हेलो नमस्कार साथी, मैं अजीत सिंह आपका TWA 0.2 परिवार में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो सभी दोस्त बताएंगे एक बार कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से एक लाजवाब तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे टॉपिक चालू होने वाला था बोट एंड स्ट्रीम। क्या बोट एंड स्ट्रीम? ठीक है, नाव धारा। क्या नाव धारा? ठीक, उस नाव धारा को यहाँ पे क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझेंगे कि नाव धारा होती क्या है, कैसे कैसे वर्क करती है। ठीक है, क्या नाव धारा होती क्या है और कैसे कैसे वर्क करती है। ठीक है, देखेंगे। हमारा टॉपिक है क्या, बोट अबे यार बोट एंड स्ट्रीम। क्या बोट एंड स्ट्रीम? ठीक है, इसमें हमारी दो तरीके की चाल होती हैं। जैसे एक हमारी नदी नदी की चाल होगी, ठीक है, और एक हमारी नाव नाव की चाल हो सकती है, या उसमें एक आदमी की तैरते हुए की चाल हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर दो कंडीशन बनेंगी। क्या, यहाँ पर दो कंडीशन बनेगी। ठीक है, यहाँ पे ये कोई नदी है, ठीक है, ये कोई इसमें ये नदी है, और इसमें एक कोई नाव है। क्या, इसमें ये कोई नाव है। ठीक है, एक तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मैंने मान ली कि मेरी नाव की चाल क्या दे रखी है, एक्स मैंने मान ली। क्या, नाव की चाल मैंने मान ली इसमें एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। क्या, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पे एक नदी की भी चाल होगी, भाई पानी बह रहा तो उसकी भी कोई ना कोई चाल होती है यहाँ पे। ठीक है, उसकी चाल मान ली मैंने। क्या, उसकी यहाँ पे मैं चाल मान लू बाई किलोमीटर प्रति घंटा। क्या, बाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखो, जब हमारी नाव पानी की दिशा में बहेगी, क्या पानी की धारा की दिशा में जाएगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारी जो चाल होगी, क्या जो हमारी चाल निकल के आएगी वो एक्स प्लस वाई निकल के आएगी। क्या, एक्स प्लस वाई, क्योंकि जिस दिशा में पानी बह रहा होगा उसी दिशा में हमारी नाव बहेगी, तो दोनों चालों हमारी जो दोनों चाल है वो जुड़ जाएंगी। क्या, दोनों चाल हमारी उस कंडीशन में मेरे दोस्त यहाँ पर जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे नाव की चाल कितनी है, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे पानी की चाल कितनी है, बाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो जब एक ही दिशा में दोनों चलेंगी तो वहां पे क्या होगा, हमारी दोनों चालें जुड़ जाएंगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम। क्या, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम। हिंदी में क्या बोलेंगे, अनुकूल चाल। अनुकूल चाल क्या बोलेंगे हिंदी में, अनुकूल चाल। ठीक है, अब वही दूसरा केस मेरा बनेगा। क्या, वही दूसरा केस में मानू जैसे मेरी ये कोई नदी है, ठीक है, और इसमें कोई नाव चल रही है। क्या, इसमें कोई नाव चल रही है। ठीक है, इसमें कोई नाव चल रही है। ठीक है, तो नाव की चाल मैंने क्या मानी थी, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और वहीं अगर मैं वही बात करूं अगर मैं वही बात करूं मेरे पानी की चाल क्या होगी, वाई किलोमीटर प्रति घंटा, वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, पर यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी जो नाव है, क्या नाव है वो पानी के विरुद्ध जाएगी। क्या, पानी के विरुद्ध चलेगी। क्या, पानी के विरुद्ध चलेगी। मान लो कि मेरी यहाँ पर नाव की चाल दे रखी है इस साइड, और मैं जब नदी की चाल मेरी दे रखी है इस साइड। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या, इस कंडीशन में यहाँ पे जो हमारी चाल निकल के आती है वो एक्स माइनस वाई निकल के आती है। क्या, एक्स माइनस वाई। क्या, नाव की चाल में से हमेशा पानी की चाल घटती है। क्या, नाव की चाल में से पानी की चाल घट जाएगी। ठीक है, तो हमारी चाल क्या निकल के आती है, एक्स माइनस वाई। भाई जब ना हमारी पानी की दिशा किसी मतलब एक साइड है और उसके विरुद्ध हमारी नाव की दिशा जा रही है। क्या, नाव की चलने की दिशा हमारे पानी के बहाव के विरुद्ध है। ठीक है, तो उस कंडीशन में नाव की चाल घटेगी। क्या, उस कंडीशन में नाव की चाल घटेगी, और यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा होगा यहाँ पे जो नाव की चाल होगी वो हमेशा पानी की चाल से ज्यादा होगी। क्या, नाव की चाल होगी वो पानी की चाल से हमेशा ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, अप स्ट्रीम। क्या, अप स्ट्रीम क्या बोलेंगे, अप स्ट्रीम। ठीक है, अप स्ट्रीम या
प्रतिकूल चाल या प्रतिकूल चाल, ठीक है, क्या बोलेंगे, या प्रतिकूल चाल, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा और समझेंगे, थोड़ा सा और समझेंगे क्या होगा। अब मैं मानूं जैसे, अब मैं मान लू जैसे मुझे कोई दो चाल दे रखी है, क्या दो चाल दे रखी है, जैसे मैं मान लू कि यहाँ पे क्वेश्चन में बोलेगा, क्या क्वेश्चन में बोलेगा कि धारा के सात चाल, धारा के सात चाल, ठीक है, या फिर हम क्वेश्चनों के साथ साथ उसे समझेंगे, क्या क्वेश्चनों के साथ साथ समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले चलते क्वेश्चन पर, क्वेश्चनों के साथ साथ हम इस चीज को यहाँ पर समझेंगे, ठीक है, जो क्वेश्चन में जिस तरीके से दे रखा है उस हिसाब से हम समझेंगे, ठीक। अब सबसे पहले देखेंगे पहला क्वेश्चन, सभी दोस्त बताएंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है, एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है, क्या 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकता है। यदि नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो जल प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल ज्ञात करो, क्या जल प्रवाह के प्रतिकूल नाविक की चाल ज्ञात करो। तब देखो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे स्थिर जल में नाविक की चाल, नाविक की चाल को मैंने क्या माना था, x, ठीक है, x बराबर कितनी दे रखी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे नाविक की चाल दे रखी है, ठीक है। यदि नदी का जल मतलब नदी की चाल दे रखी कितनी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या बोल रहा है, नदी का जल प्रवाह का मतलब ही नदी की चाल है, ठीक है, जल प्रवाह का मतलब ही नदी की चाल है। यहाँ पे क्या दे रखी है आपकी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। तो वो क्या कह रहा है, तो जल प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल ज्ञात करो, या जल प्रवाह के प्रतिकूल अनुकूल नाविक की चाल ज्ञात करो, ठीक है। अब मैंने अनुकूल लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, अनुकूल, अनुकूल के लिए मैंने क्या बताया था यहाँ आपको, अनुकूल के लिए मेरे दोस्त मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे अनुकूल चाल में क्या होता है, अनुकूल चाल में मेरे दोस्त यहाँ पे क्या होता है, अनुकूल चाल में दोनों चालें जुड़ती हैं, क्या दोनों चालें जुड़ती हैं, x प्लस वाई, क्या अनुकूल चाल के लिए जब भी हम डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे, जब भी हम डाउन स्ट्रीम की मेरे दोस्त यहाँ पर बात करेंगे, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब ही क्या होता है भाई, डाउन स्ट्रीम का मतलब ही मेरे दोस्त यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे समझेंगे, डाउन स्ट्रीम का मतलब, डाउन स्ट्रीम को किससे डिनोट करूंगा, डी बराबर क्या होगा, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, डाउन स्ट्रीम का मतलब ही क्या होता है, एक्स प्लस वाई। और इधर मैं बोलूं अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम को किससे डिनोट करूं मैं, यू से, यू का मतलब क्या है, जहां आपको डाउन स्ट्रीम या यू दिखाई दे जाए तो वहां पर सीधा सीधा मतलब समझना एक्स माइनस वाई, क्या एक्स माइनस वाई। तो वहां पर क्वेश्चन में दे रखा था अनुकूल चाल या डाउन स्ट्रीम, तो यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ की बात करूंगा तो डाउन स्ट्रीम या अनुकूल चाल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे दोनों चालें जुड़ जाएंगी भाई, दोनों चालें जोड़ूंगा मैं, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 8 प्लस 3 बराबर 11 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या 11 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या आएगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होने वाला है, क्या ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जब भी अनुकूल चाल निकली, क्या अनुकूल चाल धारा के साथ की चाल निकली, तो उस कंडीशन में मेरे दोस्त यहाँ पे दोनों चालें जुड़ती हैं, क्या दोनों चालें हमेशा जुड़ती हैं। अनुकूल चाल की बात करें या फिर डाउन स्ट्रीम की बात करें, क्या डाउन स्ट्रीम की, इंग्लिश में बोले तो डाउन स्ट्रीम की बात करें, ठीक है, तो वहां पे दोनों चालें हमेशा मेरे दोस्त जुड़ जाएंगी, क्या दोनों चालें हमेशा यहाँ पे जुड़ जाएंगी। 8 और 3 11 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी चाल बनेगी, ठीक। अगर यही बोलता वो, क्या यही बोलता वो प्रतिकूल चाल, क्या प्रतिकूल चाल बोलता, प्रतिकूल चाल की बात करता है, तो प्रतिकूल चाल मतलब अप स्ट्रीम की क्या होता है, 8 माइनस 3 बराबर 5, 8 माइनस 3 बराबर 5, ठीक है। पर यहाँ पर पूछा क्या, प्रतिकूल चाल, तो प्रतिकूल सॉरी अनुकूल चाल कितनी निकल के आएगी, 11 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलो चलेंगे अगले क्वेश्चन को देखेंगे सभी दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, एक नदी का जल
2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्रभावित हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या दे दिया, यहाँ पे नदी की चाल दे दी। भाई नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है, मतलब नदी की चाल है। नदी की चाल मतलब पाई बराबर क्या था, दे रखा है आपको 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तथा एक नाविक शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव को ले जाया जा सकता है। ठीक है, नाविक की चाल दे रखी है मेरे, मतलब यहाँ पे एक्स की चाल दे रखी है कितनी, 4 किलोमीटर, क्या 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जल प्रवाह के साथ जल प्रवाह के साथ नाव ले जाने में वह 12 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा, क्या 12 किलोमीटर की कितने समय में तय करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या बोला, जल प्रवाह के साथ, क्या जल प्रवाह के साथ की बात कर रहा है, मतलब वो धारा के साथ, क्या अनुकूल चाल की बात कर रहा है। अनुकूल चाल में क्या होगा, तो वो दोनों चालें मेरे दोस्त यहाँ पे जुड़ जाएंगी। दोनों चालें में जोड़ूंगा x प्लस वाई, क्या x प्लस वाई बराबर यहाँ पे कितना, 4 और 2 6। भाई टोटल मेरी चाल कितनी निकल के आई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से मुझे 12 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। कितनी दूरी तय करनी है, 12 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो कितने समय में तय करूंगा, 2 घंटे में। क्या 2 घंटे में मैं वो दूरी तय कर लूंगा, क्या 2 घंटे में वो दूरी मैं यहाँ पे तय कर लूंगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हमारे यहाँ पे जब नाव धारा वाले टॉपिक में यहाँ पे सबसे मेन चीज क्या है, तो वो धारा के साथ चल रहा है या धारा के अगेंस्ट चल रहा है, क्या धारा के साथ जा रहा है या धारा के विरुद्ध जा रहा है। ठीक है, हमें वो चीज यहाँ पे देखनी है, और ठीक है आराम से क्वेश्चन अपने बनते रहेंगे। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन करेंगे सभी दोस्त। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी दोस्त, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, एक नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। धारा के साथ साथ, ठीक है, धारा के साथ साथ जा रही है। 3 घंटे में कितना जा रही है वो, 3 घंटे में जा रही है 18 किलोमीटर, मतलब 1 घंटे में कितना जाएगी भाई, 3 घंटे में जा रही है 18 किलोमीटर। ठीक है, 1 घंटे में कितना जाएगी, 1 घंटे में जाएगी, आप बोलोगे भैया 6 किलोमीटर। पर कैसे जा रही है, वो धारा के साथ साथ जा रही है, मतलब साथ साथ का मतलब क्या है, यहाँ पे x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई की चाल कितनी दे रखी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, धारा के साथ साथ जा रही है, मतलब डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है वो। अनुकूल चाल की बात कर रहा है, अनुकूल चाल कितनी चाल दे रखी है, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आगे देखेंगे, यदि शांत जल में नाव की चाल कितनी दे रखी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां से देखेंगे एक बार ध्यान से, हमारे यहाँ पर नाव की चाल कितनी दे रखी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल में क्या मानता हूँ, x बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई नाव की चाल मैंने क्या मानी थी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा मानी थी। ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, x मानी थी मैंने, तो x बराबर क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो वो पूछ रहा है तो धारा की गति ज्ञात करो। क्या धारा की गति ज्ञात करो। अब देखो इन दोनों की गति मिलाकर कितनी, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसमें x की वैल्यू कितनी है 5, तो y की वैल्यू कितनी बची, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या 1 किलोमीटर प्रति घंटा कितनी बची, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होने वाला है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे अब मैं वैल्यू एक्स वाई की वैल्यू, भाई वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी है 5 है। अगर मैं यहाँ पे 5 रखूंगा एक्स की जगह 5 प्लस वाई की बराबर वाई बराबर कितना दे रखा है आपको 6। यहाँ से जब वाई की वैल्यू निकालूंगा तो 5 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। जब 6 में से -5 करूंगा तो 1 निकल के आएगा। क्या 1 निकल के आएगा, वाई की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलो अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त, अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन पढ़ेंगे,
धारा प्रवाह 15 किलोमीटर सॉरी 1.5 किलोमीटर घंटा है। धारा प्रवाह 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब यहाँ पे दे रखिए किसकी चाल, वाई, वाई बराबर कितना 1.5 किलोमीटर। ठीक है, धारा प्रवाह की चाल दे रखी है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जबकि एक नाव स्थिर जल में 6.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ठीक है, तो धारा के विपरीत नाव की चाल ज्ञात करो। क्या, धारा के विपरीत नाव की चाल ज्ञात करो। अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि नाव की चाल कितनी दे रखी है, मतलब x बराबर कितनी दे रखी है। x बराबर आप बोलोगे भैया कि 6.5 किलोमीटर प्रति घंटे दे रखी है। कितनी, 6.5 किलोमीटर प्रति घंटे दे रखी है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, तो धारा के विपरीत नाव की चाल ज्ञात करो। धारा के विपरीत या अपस्ट्रीम की बात कर रहा है या फिर प्रतिकूल चाल की बात कर रहा है। मतलब प्रतिकूल चाल क्या होती है, अपस्ट्रीम बराबर क्या होता है, x माइनस वाई। क्या होता है, x माइनस वाई। ठीक है, x की वैल्यू कितनी दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है मेरे दोस्त यहाँ पर कितनी है 6.5। ठीक है, माइनस y की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.5। ठीक है, यहां से ये घटेगा तो कितना बचेगा आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या पूछिए, धारा के विपरीत नाव की चाल क्या निकल के आएगी यहाँ पर 5 किलोमीटर में दोस्त प्रति घंटा निकल के आएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे अपस्ट्रीम की बात कर रहा है वो, क्या विपरीत चाल की बात कर रहा है। अपस्ट्रीम बराबर क्या होता है x माइनस वाई। क्या होता है x माइनस वाई। वैल्यू रखी मेरे 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ से नाव की चाल निकल के आई। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा है वो इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर टी। ठीक, चलो अब चलूंगा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। क्या, 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है, और वो भी कैसे, धारा के विपरीत। क्या, धारा के विपरीत जाता जाता मतलब अप स्ट्रीम की बात कर रहा है। अप स्ट्रीम बराबर क्या होता है, अप स्ट्रीम बराबर क्या होता है x माइनस वाई। क्या होता है x माइनस वाई बराबर 3 घंटे में कितना जाता है 72 किलोमीटर। क्या जाता है 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है, तो 1 घंटे में कितना जाएगा भाई, 3 घंटे में यहाँ पे 72 किलोमीटर जाता है। ठीक है, 72 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना जाएगा 24 किलोमीटर। क्या, 1 घंटे में कितना जाएगा 24 किलोमीटर। यानी कि यहाँ पे x माइनस वाई की वैल्यू कितनी निकल के आई 24 किलोमीटर। क्या, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। x माइनस वाई मतलब अब स्ट्रीम की चाल कितनी निकल के आई, अब स्ट्रीम चाल कितनी है कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब करेंगे आगे। यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर घंटा हो, क्या, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो शांत जल में स्टीमर की चाल ज्ञात करो। हमें धारा की चाल दे रखी है। क्या, धारा की चाल दे रखी है, मतलब पाई की चाल दे रखी है। पाई की चाल कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमें क्या स्टीमर की चाल निकालनी है। क्या, स्टीमर की चाल निकालनी है। ठीक है, अब देखो पाई की वैल्यू, यहाँ पे स्टीमर की चाल क्या निकालूंगा भाई, स्टीमर की चाल क्या निकलेगी 27 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या, स्टीमर की चाल क्या निकलेगी यहाँ से 27 किलोमीटर प्रति घंटा। आप बोलोगे कैसे, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्स की चाल मुझे निकालनी है, माइनस पाई की चाल कितनी दे रखी है, पाई बराबर क्या दे रखा है 3 बराबर कितना दे रखा है 24। जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से 3 इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा 24 प्लस का 3, 24 प्लस 3, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई 27 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्त, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। क्या, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होने वाला है। क्या, ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले क्या करना है, हमें ये देखना है कि धारा के विपरीत चल रही है नाव या धारा के साथ साथ चल रही है। ठीक है, वो देखना है। यहाँ से हमें पता चला x माइनस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 24 किलोमीटर। 24 कैसे निकाला भाई, 3 घंटे में 72 किलोमीटर चल रही है, तो 1 घंटे में कितनी चलेगी 1 घंटे में 24 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, 1 घंटे में कितनी चलेगी 24 किलोमीटर चलेगी। हमें पाई की चाल दे रखी है, मतलब धारा की चाल दे रखी है कितनी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब पाई की चाल यहाँ पे दे रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है,
यहाँ से पाई की वैल्यू रखी मैंने, एक्स की वैल्यू निकाली 27 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या 27 किलोमीटर प्रति घंटा, जो क्या है मेरी स्टीमर की चाल, क्या जो क्या है मेरी स्टीमर की चाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब मेरे दोस्त होने वाला है। ठीक, चलो अब चलूंगा अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखेंगे सभी दोस्त, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, ध्यान से पढ़ेंगे। मोहन शांत जल में मोहन शांत जल में प्रति घंटा 12 किलोमीटर तैर लेता है। ठीक है, एक घंटे में 12 किलोमीटर तैर लेता है। ठीक है, वह 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली नदी के विपरीत वह कितना 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि शांत जल में मोहन की चाल कितनी दे रखी है, मतलब एक्स की चाल कितनी दे रखी है, या मोहन की चाल या फिर वो इंसान तैरे या फिर नाव, उस दोनों को ही हम एक्स मानेंगे। एक्स की चाल कितनी दे रखी है, यहाँ पे एक्स बराबर क्या है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, वह 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली नदी के विपरीत चलता है, क्या विपरीत चलता है। पहले नदी की रफ्तार कितनी है, नदी की रफ्तार है मेरे दोस्त वाई बराबर कितनी है 2.5 by 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, विपरीत, अब वो जाना किसमें, विपरीत दिशा में जाना, मतलब क्या जाना विपरीत दिशा में, और वो 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। पहले तो ये निकालो विपरीत, मतलब अप स्ट्रीम की बात कर रहा है, क्या अप स्ट्रीम की बात कर रहा है। अप स्ट्रीम का क्या मतलब होता है, एक्स माइनस वाई, क्या होता है एक्स माइनस वाई। एक्स की वैल्यू कितनी है 12.5, कितनी है एक्स की वैल्यू कितनी है 12.5 माइनस 2.5, भाई x माइनस वाई तो होता है, अब स्ट्रीम क्या होता है x माइनस वाई, x माइनस वाई की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पे 12 में से 2.5 जाएगा, कितना बचेगा 9.5, कितना बचेगा 9.5। ठीक है, अब हमारी स्पीड क्या निकल गई 9.5, और हमारा टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है मेरे दोस्त 2.5, 2.5 मतलब 2.5 घंटे में यहाँ पे टाइम दे रखा है। ठीक है, अब देखूंगा मैं जब डिस्टेंस की बात आती है, क्या डिस्टेंस की बात आती है तो क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी निकाली मैंने 9.5 मतलब 9.5 घंटे, 9.5 घंटे किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, और टाइम कितना दे रखा है 2.5 घंटा। ठीक है, अब यहाँ से कैलकुलेट करूंगा मैं तो ये कितना निकल के आएगा 25 पंजे 125, और 25 नमा 225, क्या 25 नमा 225 और 12 कितना हुआ 225 और 12, ठीक है ये हुआ 237। ठीक है 237, और दो अंकों के बाद पॉइंट लगाऊंगा तो कितना बनेगा आपका 23.75 कितना किलोमीटर, क्या 23.75 किलोमीटर तय दूरी करेगा, कितना हो जाएगा 23.75। ऑप्शन नंबर बी, क्या ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया हमें एक्स की चाल दे रखी है, मतलब एक्स बराबर कितना देगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे बाई नदी की चाल दे रखी है, नदी की चाल कितनी है बाई बराबर कितना है 2.5 घंटा। ठीक है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे जब मैं निकालूंगा अप स्ट्रीम की बात करूंगा तो अप स्ट्रीम बराबर क्या होता है एक्स माइनस वाई, क्या एक्स माइनस वाई, मतलब 12 में से जब मैं 2.5 घटाऊंगा, क्या 12 में से 2.5 घटाऊंगा तो 9.5 बचेगा, क्या बचेगा 9.5 बचेगा। उस 9.5 की रफ्तार से मुझे 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करनी है, भाई 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करूंगा वो मैंने निकाला, तो 23.75 किलोमीटर की दूरी तय कर लूंगा, कितनी 23.75 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर मैं तय कर लूंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी, क्या ऑप्शन नंबर बी। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, देखेंगे अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। एक नदी की धारा की गति 3 किलोमीटर, हेलो ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है ध्यान से दोबारा पढ़ेंगे। एक नदी की धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा और स्टीमर पानी में एक व्यक्ति के तैरने की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है,
तदनुसार उस व्यक्ति को धारा के साथ 26 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, धारा के साथ क्या, धारा के साथ जाना है। ठीक है, धारा के साथ जाना है मतलब यहाँ पे डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है। क्या डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है, डाउन स्ट्रीम का मतलब एक्स प्लस वाई, यहाँ पे दोनों चालें जोड़ेंगी, क्या दोनों चालें जोड़ेंगी। ठीक है, एक्स प्लस वाई। अब देखो धारा की गति कितनी दे रखी है, मतलब वाई बराबर कितना दे रखा है मेरे दोस्त, यहाँ पे 3 किलोमीटर, क्या 3 किलोमीटर। और मैं एक्स की बात करूं मतलब नाव की गति कितनी दे रखी है, स्थिर पानी में एक व्यक्ति की चाल मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जब भी मैं डाउन स्ट्रीम की बात करूंगा तो दोनों चालें मेरी जोड़ेंगी। ठीक है, 5 और 3 कितना हुआ 8, कितना हुआ 8 किलोमीटर। ठीक है, कितना हुआ 5 और 3 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब मेरे को जाना क्या, जाना कितना दूरी है, जाना मेरे को 26 किलोमीटर, कितनी 26 किलोमीटर। अब देखो 26 किलोमीटर जाना है किस चाल से, 8 की चाल से। ठीक है, 2 से काटूंगा कितनी बार 13 बार, और 2 से काटूंगा कितनी बार, 2 से कटेगा आपका 4 बार, 7 की 12, 7 की 12 ठीक है, यहाँ पे कितना आया 3 सही 1/4, क्या 3 सही 1/4, कितना आया आंसर इसका 3 सही 1/4 घंटे लगने वाले हैं। क्या 3 सही 1/4 घंटे लगने वाले हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे होने वाला है। क्या ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलो अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त, अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, ध्यान से पढ़ेंगे। एक लड़का स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। ठीक है, तदनुसार यदि पानी में धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो लड़के को 7 किलोमीटर तक तैरने में कितना समय लगेगा। क्या लड़के को 7 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले चाल निकालेंगे। एक लड़का स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। ठीक है, मतलब एक्स बराबर क्या दे रखा है, एक्स बराबर दे रखा है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तदनुसार यदि पानी में धारा की गति मतलब धारा की गति यहाँ पे दे रखी है, वाई बराबर क्या दे रखा है, वाई बराबर दे रखा है कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या 5 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो वो 7 किलोमीटर जाना है, क्या 7 किलोमीटर जाना है। अब हमें क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा कि अप स्ट्रीम जाना है या डाउन स्ट्रीम, मतलब धारा के साथ जाना है या धारा के विरुद्ध जाना है। ठीक है, अब देख लेते हैं दोनों कंडीशनों में देख लेते हैं। ठीक है, जब मैं अप स्ट्रीम की क्या जब मैं अप स्ट्रीम की बात करूंगा तो अप स्ट्रीम में क्या होता है एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई वाई करूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, जब मैं एक्स 10 में से 5 घटाऊंगा तो 5 बचेगा। ठीक है, 5 बचेगा, कितनी दूरी तय करनी है मुझे 7 किलोमीटर की, किसके हिसाब से 5 के हिसाब से, तो कितने घंटे लगने वाले हैं 12 घंटे। क्या 12 घंटे लगने वाले हैं, वो भी अप स्ट्रीम से, क्या अप स्ट्रीम से। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में मैंने मान लिया वो डाउन स्ट्रीम के हिसाब से चल रहा है। क्या डाउन स्ट्रीम के हिसाब से चलेगा तो क्या होने वाला है, दोनों चालें हमेशा जोड़ती हैं डाउन स्ट्रीम में, एक्स प्लस वाई को जोड़ूंगा तो 15 बनेगा, और 15 के हिसाब से मुझे कितना जाना है 60 किलोमीटर, तो क्या लगने वाला है 4 घंटे लगने वाले हैं। क्या 4 घंटे लगने वाले हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, क्या कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, अब देखो धारा के विरुद्ध 4 घंटे में जा पा रहे हैं, धारा के विरुद्ध तो मैं कितना 12 घंटे में जा पा रहा हूँ, मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। धारा के साथ 12 घंटे में, धारा के साथ तो मैं 4 घंटे में जा रहा हूँ, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। धारा के विरुद्ध 6 घंटे में, धारा के विरुद्ध तो मैं 12 घंटे में जा रहा था, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। धारा के साथ 4 घंटे में, धारा के साथ जी हाँ 4 घंटे में जा रहा था, क्या धारा के साथ की बात करूँ तो मैं 4 घंटे में जा रहा था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलो अब चलूंगा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। चलो ध्यान से पढ़ेंगे। एक नाव, ठीक है, एक नाव न बहते हुए जल में, ठीक है, मतलब शांत जल में दे रखा है, एक नाव शांत जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकती है। ठीक है, मतलब एक्स बराबर क्या दे रखा है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति कितनी है
4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वह 68 किलोमीटर अनुप्रवाह, क्या 68 किलोमीटर अनुप्रवाह चलने में नाव को कितना समय लगेगा। अनुप्रवाह का मतलब क्या होता है, अनुप्रवाह का मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम, क्या डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अनुप्रवाह का मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम या अनुकूल चाल, क्या अनुकूल चाल, ठीक है। अब देखो पहले सबसे पहले देखते हैं एक्स और आर क्या दे रखा है आपको, एक्स और आर दे रखा है 13 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, मतलब नाव की चाल दे रखी है 13 किलोमीटर प्रति घंटा, और पानी की चाल, पानी की चाल कितनी दे रखी है आपको, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। जब वो डाउन स्ट्रीम की बात करेगा, क्या डाउन स्ट्रीम की बात करेगा, तो डाउन स्ट्रीम में तो भैया दोनों चालें जोड़ती है, 13 और 4 कितना हुआ 17, 17 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से मेरी यहाँ पे चाल बनी, ठीक, 17 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से यहाँ पे चाल बनी, ठीक है। अब मुझे कितना जाना है, अब मुझे जाना है 68 किलोमीटर, ठीक है, 68 किलोमीटर जाना है, 68 किलोमीटर, 68/4, वो सॉरी 17, 68/17। जब भी मैं टाइम निकालूंगा, टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है मेरे जो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, वही वाला टॉपिक है, उसी के सारे फॉर्मूले लगने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डिस्टेंस मेरी कितनी है 68 किलोमीटर, स्पीड कितनी है मेरी 17 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ से कटेगा 17 चौका 68, कितने घंटे लगने वाले, 4 घंटे, क्या 4 घंटे लगने वाले। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक। चलो अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न होगा, ठीक है, ये प्रश्न आज का हमारा अंतिम प्रश्न होगा। सभी दोस्त बताएंगे, सभी दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। देखो ध्यान से पढ़ो, एक स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है, एक स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है, यहाँ पर कोई नाव जाती है, क्या कोई नाव जाती है, कौन जा रही है, नाव जा रही है कोई, या फिर कोई आदमी जा रहा है, ठीक है, तैर के, ठीक है। अब देखो 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, यदि धारा की गति कितनी दे रखी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव द्वारा धारा की दिशा में 57 किलोमीटर जाने में दिया गया समय ज्ञात करो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्स बराबर कितना दे रखा है, एक्स बराबर दे रखा है 13 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। वहीं में अगर वाई की बात करूं, वहीं में अगर वाई की बात करूं, धारा की गति कितनी दे रखी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, तो नाव धारा की दिशा में, मतलब डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है, क्या डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है, डाउन स्ट्रीम बराबर क्या होता है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई मतलब इन दोनों को जोड़ूंगा तो 13 और 6 कितना हुआ 19, 13 और 6 कितना हुआ मेरे दोस्त यहाँ पर 19, ठीक है, 19 स्पीड क्या निकल के आई 19 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे जाना कितना है 57 किलोमीटर, कितना ई बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी दे रखी है 57 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, अपॉन स्पीड कितनी है, स्पीड है 19, 19 से कितनी बार कटेगा 3 घंटे में, क्या 3 घंटे में 19 किया 57, 3 घंटे में वो 57 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा, क्या 3 घंटे में 57 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, ठीक है। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, जब तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अगर और चैनल को अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है।